के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, इसके बनाने के क्या नियम होते हैं। देखिए, चलिए वीडियो की तरफ। अगर वीडियो में आप नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर अवश्य कर देना। देखिए, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, पहचान क्या होती है। पहले लिखिए पहचान। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। पहचान, हेडिंग डालिए पहचान, ठीक है। देखिए, इस टेंस के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। ये हो गई तुम्हारी पहचान। इस टेंस के अंत में रहा, रही, रहे आज शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे है लिख लीजिए। रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। आज शब्द आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्य जारी रहने का बोध होता है, ठीक है। और देखिए, पहचान हो गई। और बनाने के नियम क्या होता है, इस आप लिख लीजिएगा। इसमें कार्य जारी रहने का बोध ज्ञात होता है, ठीक है। ये तुम्हारी पहचान हो गई, ठीक है। अब बनाने के नियम, इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसका नियम क्या है, रूल क्या है। देखिए, इस टेंस को जब बनाते हैं तो एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए वीडियो की तरफ। देखिए, बनाने के नियम क्या होता है। एक वचन कर्ता ही, सी, इट। एक वचन कर्ता ही, सी, इट के साथ हैज बीन, ही, सी, इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन करता करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ यानी आई, वी, यू, दे। बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते, ठीक समझ में आ रहा है। बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और चलिए और देखिए, मुख्य क्रिया अर्थात सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था
का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें एनजी लगा देते हैं। चलिए आगे देखें। निश्चित समय के लिए सिंस निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए नंबर 1, नंबर 2 अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, बनाने के नियम है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? वाक्य हमारा क्या है? वाक्य को हम कैसे बनाएंगे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा। वाक्य पहला है मैं 2 घंटे से। देखिए, वाक्य हमारा पहला है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा रूल क्या कह रहा है। देखिए, आई भी, देखिए बहुवचन है कि एक वचन? पहले समझिए। देखिए, मैंने लिखा है बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ अर्थात आई वी यू दे। आई वी यू दे क्या है? ये बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मेरा वाक्य क्या है? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। ठीक, और हम ये सिद्ध कैसे कर रहे हैं? कैसे पहचान गए ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है? देखिए खेल रहा हूं, पहचान मैंने पहले ही बताया। रहा है, रही है, रहे आज शब्द है। देखिए, रहा हूं तो पहचानने में कोई बात नहीं। और घंटा दिया है तो हम परफेक्ट में चले जाते हैं। और रहा रही, जहां पर रहा रही हो तो जान लीजिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जहां पर रहा है, रहा रही आ जाते हैं शब्द, वो हम ये निश्चित कर लेते हैं ये टेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा। क्यों? अगर था होता है यहाँ पर तो पास्ट में चले जाते, गा होता तो फ्यूचर में चले जाते। तो देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो वाक्य हमारा बनेगा, देखिए आई बन गया। आई माने मैं। अब देखिए क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हैव बीन लगाएंगे। मैं 2 घंटे से खेला हूं, बहुवचन है तो लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। ये देखिए हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन, ये हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन मैं हो गया। आई पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो आई हैव बीन हो गया। और खेलना की क्या हो जाएगा? प्ले, PLAY, प्ले हो गया। अब देखिए, रहा रही कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्ले हो गया। और मैंने रूल लिखाया है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो आई हैव बीन प्लेइंग, आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग, फिर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग,
क्या खेल रहे हैं? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। कोई नाम तो नहीं दिया। गेंद खेल रहा हूँ कि खो खेला हूँ या कबड्डी खेला हूँ या कुछ भी गेंद खेल रहा हूँ, ये कोई रूल इसमें नहीं है, ना कोई चीज दी हुई है। मैं खेल रहा हूँ, वाक्य हमारा है मैं खेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन प्लेइंग, ये बन गया आई हैव बीन प्लेइंग। अब कह रहा है कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो 2 घंटे। अब हमारा रूल यहाँ पर आ जाइए। अनिश्चित यहाँ पर समय निश्चित तो नहीं दिया। हम पहले लिखा निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर निश्चित समय नहीं, 2 घंटे, पता नहीं वो शाम से खेला हो, चाहे सुबह से खेला हो या दोपहर से खेल रहा हो। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर या फॉर। अब कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो क्या लिखेंगे? 2 TWO 2 माने 2। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स HOUR। ठीक है। अगला है तुम्हारा दूसरा वाक्य। देखिए मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही। तो देखिए मीना एक है, बहुत सारी तो मीना नहीं है। तो जब मीना एक है तो एक वचन, मीना सुबह से पुस्तक, एक वचन कर्ता के साथ। मेरा बनाने का नियम क्या कह रहा, रूल क्या कह रहा? एक वचन कर्ता ही सी इट, एक वचन कर्ता यहाँ पर ही सी इट के साथ। अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। तो रूल हमारा क्या कहेगा? एक वचन है। मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। क्या? मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। तो अब पहले हम लगाएंगे कर्ता हमारा सब्जेक्ट। मीना क्या है? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता क्रिया कर। तो मीना हमारा जो है क्या है? सब्जेक्ट है। मीना एक वचन है। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन। देखिए बनाइए मीना यम डबल यानी मीना क्या है? मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही। तो मीना और लगाएंगे हैज बीन मीना हैज बीन। अब ये हो गया क्या कर रही है? पढ़ना की होता है रीड। मीना हैज बीन READ। उसमें लगाएंगे ING तो हो जाएगा रीडिंग। क्या कर रही है? मीना हैज बीन रीडिंग तो बुक। ठीक है। और कह रहा है सुबह से, तो क्या लगाएंगे? सुबह। जब यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, यहाँ पर निश्चित समय है, सुबह से वो पढ़ रही है। तो मीना हैज बीन रीडिंग टू बुक सिंस सिंस मॉर्निंग। ठीक है। मीना हैज बीन रीडिंग टू बुक सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए सुधा 2 घंटे से क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। अब देखिए सुधा क्या है? 2 घंटे से। सुधा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। सुधा केवल एक वचन है। सुधा केली है। तो हम सुधा क्या है? कपड़े धो रही है। तो हम कैसे बनाएंगे? सुधा क्या है? सब्जेक्ट। सुधा SUDHA सुधा। फिर क्या हो जाएगा? एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन।
हैज, सुधा हैज बीन, फिर सुधा हैज बीन, धोना की क्या हो जाएगा, वॉश, WASH, और उसमें लगाएंगे ING, वॉशिंग टू, क्या धो रहे हैं, कपड़े, CLOTHE, कपड़े, क्लॉथेस, बहुत सारे कपड़े हैं। सुधा हैज बीन वॉशिंग टू क्लॉथेस, क्या है, 2 घंटे से, तो लिखेंगे 2 hours, TW2HOURS। ठीक है। अगला देखिए, एक और हम बता रहे हैं, देखिए तुम शाम को बाजार जा रहे हो, तुम शाम को बाजार जा रहे हो। अब देखिए तुम, अब क्या है, आई वी यू दे, यहाँ पर आई यू बी, यू बहुवचन हो गया, तो यू बनेगा तुम, यू लगाएंगे हैव बीन, यू हैव बीन हो गया, समझो यार, यू हैव बीन, जाना की हो जाएगा गोइंग, GO, उसमें लगा एनजी, गोइंग टू मार्केट, MARKET, मार्केट, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट, और शाम को मार्केट, फिर क्या लगाएंगे, कितने निश्चित समय, शाम को, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट, इवनिंग, EVEN, इवनिंग, EVING, मार्केट टू इवनिंग, फॉर इवनिंग, ठीक, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर इवनिंग। अब देखिए ये तुम्हारा बन गया, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट इवनिंग, मैंने शाम को। अगला देखिए 5वां, राधा सुबह से पत्र लिख रही है, राधा सुबह से पत्र लिख रही है, क्या हो जाएगा, राधा सुबह से पत्र लिख रही। तो राधा क्या है, एक वचन, राधा बनाइए RADH, राधा एक वचन, हैज बीन, राधा हैज बीन, फिर क्या हो जाएगा, राइट, WRITING, राइटिंग टू LETTR, कितना, सुबह से, राधा हैज बीन राइटिंग टू लेटर, सुबह से, सिंस मार्केट, क्या है, सिंस, यहाँ पर मार्केट, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। अब देखिए राधा हैज बीन राइटिंग टू लेटर सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, ये प्रकार बन गया। देखिए तुम पुनः देखिए बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। पहचान क्या है, इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ शब्द आते हैं, इसमें कार्य जारी होने का बोध होता है। बनाने के लिए एक वचन करता ही सी इट के साथ
ही सीट के साथ हैज बीन का प्रयोग और बहुवचन कर्ता आई वी दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए देखिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैंने ये वाक्य 5 बताए हैं, पुनः देखिए कैसे बना। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स मॉर्निंग। देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये तुम्हारा हो गया मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो आई बीन दे मैं बता रहा था, तो बहुवचन आता है, तो यहाँ पर हम हैव बीन लगा देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, तो मीना हैज बीन रीडिंग 2 बुक्स सिंस, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें हैज बीन लगाया क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और सुबह यहाँ पर निश्चित समय दिया है, जो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लगा दिया सिंस मॉर्निंग। अगला है सुधा 2 घंटे से कपड़े धो रही। सुधा, तो सुधा हैज बीन, क्योंकि सुधा एक वचन है तो यहाँ पर हैज बीन लगा देते हैं। और धोना की होता है वाश, उसमें लगाएंगे आईएनजी, वॉशिंग हो जाएगा। और 2 क्लॉथ और 2 आवर्स, क्योंकि इसमें समय दिया है 2 आवर्स, या सुबह से धो रही है, शाम से 2 घंटे से, यहाँ पर क्या है अनिश्चित समय है। ठीक है, 2 आवर्स। अगला है तुम शाम को बाजार जा रहे थे। तुम, आई वी दे, आई वी दे बहुवचन, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, तो तुम शाम को बाजार जा रहे। तो यू हैव बीन, यू हैव बीन गोइंग, गो माने जाना, उसमें लगाइए एनजी, क्योंकि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में एनजी लगा देते हैं। गोइंग टू मार्केट, क्या सिंस इवनिंग, क्योंकि यहाँ पर शाम समय दिया है, निश्चित समय है दिया है, सिंस का प्रयोग होता है। आखिरी और अंतिम, आखिरी और अंतिम क्वेश्चन हमारा है राधा सुबह से पत्र लिख रही है। बात समझ में आ रही है? आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है राधा सुबह से पत्र लिख रही है, तो बनेगा राधा हैज बीन राइटिंग 2 लेटर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। राधा एक वचन है तो यहाँ पर लगाए हैज बीन, और राइट मैंने लिखना, उसमें लगाएंगे एक वचन, राइटिंग हो जाएगा, फॉर लेटर और सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को तुम लोगों के सामने बताया है। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर कर देना। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।